नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर रही रोहन बोपन्ना का 43 साल की उम्र में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतना और नंबर 1 बनना। बात करेंगे क्रिकेट की भी, जहां वेस्ट इंडीज ने 2 दशक बाद ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में उसके ही घर में हराया। वहीं नजर डालेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़ी खबरों पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। सबसे पहले बात रोहन बोपन्ना की। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एप्टन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल खिताब अपने नाम किया। रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता। इसके साथ ही वे कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। बोपन्ना सोमवार को आने वाली टेनिस रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 पुरुष युगल खिलाड़ी बन जाएंगे। वे दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एप्टन की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के रोमांचक खिताबी मैच में बोपन्ना और एप्टन की जोड़ी ने इटली के साइमन बोलेली और आंद्रिया वावासोरी की जोड़ी को 7-6, 7-5 के अंतर से हराया। पुरुष युगल के खिताबी मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहले सेट की शुरुआत से लेकर अंत तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। हालांकि आखिर में इस सेट को बोपन्ना और एप्टन की जोड़ी ने 7-6 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद दूसरे सेट के शुरुआत में इटालियन जोड़ी ने बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने वापसी करते हुए इस सेट को भी 7-5 के अंतर से जीत लिया। इस प्रकार रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टन की जोड़ी ने इस मुकाबले को 7-6, 7-5 के अंतर से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं इस जीत के बाद रोहन बोपन्ना अब एटीपी डबल्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे और एटीपी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाले पहले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल फाइनल में आज रूस के तीसरे वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव और इटली के चौथे वरीयता प्राप्त यानिक सिनर आमने सामने हैं। मेदवेदेव ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरा सेट भी 6-3 से मेदवेदेव ने ही जीता। तीसरे सेट में यानिक सिनर ने 6-4 से बाजी मारी। मेदवेदेव ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के खिलाफ पहले 2 सेट हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए सेमीफाइनल मुकाबला अपने नाम किया था। ये मेदवेदेव का तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल है। 2021 और 2022 में वे फाइनल में हार गए थे। वहीं इटली के यानिक सिनर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया था। बेलारूस की अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल खिताब जीता। शनिवार को खेले गए फाइनल में सबालेंका ने चीन की झेंग किनवेन को सीधे सेट्स में 6-3, 6-2 से हराने में सफलता पाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला 1 घंटे और 16 मिनट तक चला। दूसरी वरीयता प्राप्त सबालेंका ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। वहीं पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची झेंग का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। सबालेंका ने खिताबी सफर तक एक भी सेट नहीं गंवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खेलों में भारत के अच्छे प्रदर्शन का जिक्र किया। पीएम का कहना है कि आज खेलों की दुनिया में भी भारत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले। पीएम ने हाल ही में हुए मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का भी जिक्र किया। पिछले कुछ सालों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से विश्व भर में देश का नाम रोशन किया है। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का फल है कि भारत हर खेल में आज एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता की बात कही है।
आज खेलों की दुनिया में भी भारत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले और देश में भली भांति के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी आयोजित हो। इसी सोच के साथ आज भारत में नए नए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। इसमें देश के 5,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन खेलों के बारे में भी बातचीत की। इस साल की शुरुआत में ही दीव में इन बीच गेम्स का आयोजन किया गया। ये भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स था। इनमें टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, पेंचक सिलेट, मलखम, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर और बीच बॉक्सिंग जैसे कंपटीशन हुए। इनमें हर प्रतियोगी को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिला और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टूर्नामेंट में ऐसे राज्यों से भी बहुत से खिलाड़ी आए जिनका दूर दूर तक समुंदर से कोई नाता नहीं है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडल भी मध्य प्रदेश ने जीते, जहां कोई सी बीच नहीं है। खेलों के प्रति यही टेम्परामेंट किसी भी देश को स्पोर्ट्स की दुनिया का सरताज बनाता है। मोदी सरकार में खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ गई है। आज विश्व स्तर पर महिला खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलताएं हासिल कर रही हैं। हाल ही में दिए गए खेल पुरस्कारों में भी काफी महिला एथलीट्स को सम्मानित किया गया है। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए कहा कि इस बार 13 विमेन एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन विमेन एथलीट्स ने अनेकों बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और भारत का परचम लहराया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेले जा रहे टेस्ट का आज चौथा दिन है। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए हैं। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। जायसवाल 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोई बड़ी साझेदारी देखने को नहीं मिली और लगातार विकेट गिरते रहे। रोहित शर्मा ने 39 रन बनाए। फिलहाल श्रीकर भरत 25 और आर अश्विन 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले आज इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 420 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप ने सर्वाधिक 196 रन बनाए। वे आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। एक वक्त 163 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी इंग्लैंड की पारी को ओली पोप ने उनकी इस मैच में शानदार पारी खेलकर मैच में वापसी कराई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 और आर अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 436 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाए थे। और अब बात वेस्टइंडीज की शानदार जीत की। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट में 8 रन से शिकस्त देकर 2 दशक बाद ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की। 1997 के बाद ये पहला मौका है जब वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में किसी टेस्ट में हराया है। वहीं ये किसी डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार रही। वेस्टइंडीज की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे शामार जोसेफ, जिन्होंने चोटग्रस्त होने के बावजूद लगातार 10 ओवर किए और 7 विकेट चटकाए। इस रोमांचक मैच में 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन पर 9 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 25 रन चाहिए थे और वेस्टइंडीज को 1 विकेट। जोश हेजलवुड को बोल्ड कर जोसेफ ने वेस्टइंडीज को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई। स्टीवन स्मिथ ने एक छोर संभाले रखा और वे 91 रन बनाकर नाबाद रहे।
नेशनल फ्लोर बॉल चैंपियनशिप की ओपनिंग सेरेमनी के अवसर पर स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलों को बढ़ावा देने के लिए आभार प्रकट किया। स्पेशल ओलंपिक भारत दिल्ली में नेशनल फ्लोर बॉल चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी। मैडम, आपका स्वागत है। एक बड़ा इवेंट हो रहा है और जिस तरह से ये इवेंट इम्पॉर्टेंट है, जो विंटर गेम्स होने वाले हैं इटली में, तो एक प्रिपरेटरी ग्राउंड भी, तो किस तरह से देखते हैं इस इवेंट को, बच्चों को कितनी मदद मिलने वाली है इससे? स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा दिल्ली में नेशनल चैम्पियनशिप फ्लोर बॉल फीमेल का आयोजन किया गया है, जिसमें 14 प्रदेश भाग ले रहे हैं। और इस चैम्पियनशिप के पश्चात हमारी जो सिलेक्टेड टीम होगी वो वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे जाएगी। और इस खेल के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि विंटर गेम्स में हम इंटरनेशनल लेवल पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे और समर गेम्स की तरह विंटर गेम्स में भी हम मेडल्स हासिल करके वापस आएंगे। अगर मैं बात करें कि जिस तरह से जो स्पेशल ओलंपिक भारत है आपकी अध्यक्षता में प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोले जाए बच्चों के लिए, तो काफ़ी सेंटर खोले भी, तो वो कहाँ तक वो पहुँची है वो आपकी मुहिम? तो 750 स्पोर्ट्स सेंटर्स पूरे देश में खुले, ऐसी एक हमारी योजना है। अभी तक हम 35 स्पोर्ट्स सेंटर्स खोलने में सफल हुए हैं और सरकार की मदद से, इंस्टीट्यूशंस की मदद से, यूनिवर्सिटीज़ की मदद से, स्कूल्स की मदद से हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि प्रत्येक ज़िले में एक स्पोर्ट्स सेंटर, इस तरह का मॉडल स्पोर्ट्स सेंटर्स हम डेवलप कर पाएंगे जहां विशेष खिलाड़ियों को सभी सुविधा मिल सकेंगी। मैडम, अगर प्रधानमंत्री जी देखिए हर मंच से खिलाड़ियों की बात करते हैं और मन की बात में भी देखा गया कि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल एथलीट्स की बात की जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री देश का स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में बात करता है, स्पेशल एथलीट्स के बारे में बात करता है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से मैं हृदय से प्रणाम करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स को मन की बात में लाने से एक पूरे देश में जहां जागृति आई है, वहीं हमारे ये विशेष खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है। इनके अभिभावकों को एक हौसला मिला है कि ये विशेष बच्चे भी, इनमें काबिलियत है और ये कुछ देश के लिए कर सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से स्पेशल ओलंपिक्स भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्पेशल ओलंपिक भारत के बच्चे किस तरह से मेडल जीते हैं। बर्लिन में उन्होंने कम से कम 200 के करीब मेडल जीते थे, जिसमें कि 198 पार्टिसिपेंट थे। और जिस तरह का प्रोत्साहन मिल रहा है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिस तरह एक अवेयरनेस फैलाई है स्पेशल एथलीट्स को लेके, स्पेशल ओलंपिक्स को लेके, तो देखेंगे कि जो अगले एडिशन्स हैं उसमें हमारे ये खिलाड़ी और भी ज़्यादा मेडल जीतेंगे और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन ललित के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।